अथर्ववेद के 13वें कांड के तीसरे सूक्त का 38वां मंत्र है ये। आइए मिलके पाठ करते हैं प्रथम, फिर इसके अर्थ का चिंतन करेंगे। ओम नाकिलबिषमत्र, ओम नाकिलबिषमत्र, नाधारुवस्ति नाधारुवस्ति, नायन्मित्रैः नायन्मित्रैः सम अममान एति अममान एति, अनूनं पात्रं निहितं न एतत् पक्तारं पक्वः पुनराविशाति। मंत्र का शब्दार्थ ऐसे है, अत्र किल्बिषम न अस्ति, कि इस कर्म फल के विषय में कोई त्रुटि अथवा कमी नहीं है। और आगे बताया ना आधार अस्ति, और ना ही यहाँ किसी की अनुशंसा चलती है अथवा सिफारिश चलती है। तो यहाँ कर्म फल के विषय में बताया गया जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है कि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है, और यहाँ किसी की अनुशंसा अथवा सिफारिश भी चलती नहीं है। फिर आगे बताया ना यत, और यह भी बात नहीं है कि मित्रैः सम अममान एति, कि मित्रों के साथ हम संगति करते हुए आगे बढ़ सकें, अर्थात अपना कर्म ही हमें सुख देता है और अपना कर्म ही हमें दुख देता है। न एतत् पात्रम, हमारा यह कर्म रूपी पात्र अनूनम निहितम पूर्ण है, बिना किसी घटा बढ़ी के सुरक्षित रखा हुआ है। पक्तारम पक्वः, पकाने वाले को, कर्म करने वाले को पकाया हुआ पदार्थ अथवा कर्मफल पुनः आविशाति, पुनः आ मिलता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस मंत्र पे मैंने पहले भी चिंतन किया है, परंतु यह आवश्यक है कि इसकी शिक्षाओं का हम पुनः चिंतन करें, क्योंकि यह जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। जो इस पर मनन नहीं करते हैं तो उनको फिर पुनः दुख की प्राप्ति होती है। वह जीवन को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं, कि क्या व्यवस्था चल रही है जिससे हमें सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। तो इस मंत्र पर गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। तो पुनः पुनः, क्योंकि मनुष्य भूल भी जाता है कि क्या व्यवस्था चल रही है और क्या ईश्वर ने हमें हमारे लिए नियम बताए हैं, तो इस मंत्र पर इसलिए मैं पुनः चिंतन कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं पुनः इस पर चिंतन करता हूँ, एक एक पंक्ति पर, जो एक एक सूक्ति है इसमें, कि ना किल्बिषमत्र, कि इस कर्मफल व्यवस्था में अथवा ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कोई किल्बिष नहीं है अथवा कोई न्यूनता नहीं है, दोष नहीं है, त्रुटि नहीं है। तो सामान्य लोगों की धारणा होती है कि मैंने जितना किया उतना फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अपनी शक्ति भी लगा रहा हूँ, लेकिन फल मिल नहीं रहा है। तो यह धारणा भी ठीक नहीं है, जो कि पिछला जितना भी हमारा मिला जुला जो भी कर्म है उसका फल तो परमात्मा ने देना ही है। तो ऐसी धारणा हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे कर्मों में हो सकती है न्यूनता, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कोई न्यूनता नहीं है। तो परमात्मा से शिकायत करना ठीक नहीं है। तो हम अगर पूर्व कर्मों पर चिंतन करें तो हमारे से पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। हम पुण्य को तो याद रखते हैं, लेकिन हमारे से जो पाप कर्म हुए उनको भूल जाते हैं। तो ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे से त्रुटियां भी बहुत सी होती हैं, लेकिन हम उनका स्मरण तो नहीं करते, लेकिन जो अच्छे कर्म करे हैं उनको ही हम याद करते हैं। तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, जितना किया है उतना ही मिलेगा, और चाहे हमने कम किया हो तो कम ही मिलेगा, ज़्यादा किया है तो ज़्यादा मिलेगा, और बिल्कुल भी नहीं किया है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे वातावरण में कुछ कुछ बदलाव होते हैं और हम समझते हैं कि इसमें दूसरे का दोष है, लेकिन हम अपने कर्मों पर चिंतन नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं व्यवहारिक बातें आपको बताता हूँ कि हमारे आसपास का वातावरण किस प्रकार से हमारे ही कर्मों के द्वारा बदलता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। जैसे आप ये समझिए, एक मैं उदाहरण लेता हूँ आपके सामने, कि जैसे हमारे यहाँ पानी नहीं आया, एक दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया, या किसी दिन ऐसा भी हुआ कि पानी अच्छा नहीं आया, शुद्ध नहीं आया,
गंदा नहीं आया, आजकल सरकारी पानी यूज़ करते हैं लोग, प्रयोग करते हैं, तो फिर हम दोष सीधा हम देते हैं सरकारी व्यवस्था को कि देखिए कैसी सरकार है, पानी नहीं दिया, 1-2 दिन पानी नहीं आया, या फिर पानी आया भी तो बहुत गंदा आया, बदबूदार आया, तो हमने दोष सीधा दिया सरकारी व्यवस्था को। लेकिन हमने अपने कर्मों पर चिंतन नहीं किया कि हो सकता है हमने 1-2 दिन काम ही ना किया हो, हमने आलस्य किया हो, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिदिन के कर्म फल की प्राप्ति होती है, हमें प्रतिदिन ही कर्म करना पड़ता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भी प्रतिदिन की हैं। तो इसलिए यदि हमने किसी दिन छुट्टी ले ली जो हमारा कर्तव्य कर्म था, या हमने कुछ समाज के लिए योगदान नहीं भी दिया, यदि हमने मुख्य कर्तव्य से छुट्टी कर ली लेकिन हमने फिर भी कुछ भी योगदान नहीं दिया, तो इसका अर्थ है हमें भी कहीं ना कहीं कर्म फल में कमी आएगी। और यह भी होता है कि पानी हमारा अच्छा नहीं आया, बदबूदार आया, तो इसका मतलब है हमने वाणी का दुरुपयोग किया है, किसी के प्रति बुरा वचन भी बोला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे उसी कर्म का फल मिला हो कि हमारा जो भोग है वह भी गंदा हो गया। तो मानव यह चीज़ इस पर विचार नहीं उसके अंदर होता है कि क्यों हमारे वातावरण में बदलाव हो रहा है, वह अपने कर्मों पर चिंतन नहीं करता है और वह दोष सीधा सीधा देता है दूसरों को, तो यह ठीक नहीं है। तो प्रथम अपने कर्मों पर चिंतन कीजिए कि हमने पूर्व में क्या क्या हमने काम अच्छे किए हैं और क्या क्या बुरे किए हैं, तो अपने ही जो भी कर्म है उनको ठीक कीजिए, तो जिससे आगे की व्यवस्था भी ठीक हो। और लेकिन आपने अपने ऊपर चिंतन नहीं करा, दोष सीधा दूसरे को दिया, तो फिर इससे ठीक नहीं होगा, फिर कोई ना कोई दूसरा कर्म उत्पन्न होगा। आपने दोष तो दूसरे को दिया लेकिन अपने अंदर सुधार नहीं किया, तो पुनः फिर वही आवृत्ति होगी, पुनः दुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ मैंने बताया कि जैसा भी आपने किया है, यदि आपने कम किया है तो कम मिलेगा फल, अगर आपने नहीं किया है तो नहीं भी मिलेगा, और आपने शुभ किया है तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, और आपने यदि बुरा कर्म किया है तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म और भोग में अंतर है। कर्म हम जो दूसरों को दे रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वह है कर्म। जो हाथ पैर आदि हम इंद्रियों से दूसरों के लिए कुछ भी देते हैं, तो वह है हमारा कर्म। और भोग होता है, केवल आदमी ये समझता है कि मेरे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे पास बड़े बड़े भवन है, मेरे पास गाड़ी है, तो केवल यह ही हमारा भोग नहीं है। हमें इंद्रियों से जो भी पुनः प्राप्त होता है वह भी हमारा भोग है। जैसे आंखों से देखा, कानों से सुना, मुंह से आपने भोजन किया या फिर जल का ग्रहण किया, तो यह भी हमारे भोग हैं। तो नाक से भी जो भी आपने चीज़ सूंघी, तो यह भी हमारा भोग है। तो ईश्वर ने तो भोग देना है, तो वह इंद्रियों के किसी भी माध्यम से आपको भोग देगा। तो हो सकता है वायु भी दूषित हो जाए, जल भी दूषित हो जाए, यदि हमारे कर्म ठीक नहीं है। तो आप चाहते हैं, केवल यज्ञ है, आपने वायु को शुद्ध किया, लेकिन दूसरे कर्मों को भी ठीक करना है, यह भी अच्छा कर्म है। लेकिन आपने दूसरे कर्मों में भी सुधार करना है कि जिससे हमें जो भी भोग की प्राप्ति हो, चाहे हमें जल मिले, चाहे हमें भोजन मिले, या कान से जो भी सुनना हो, नाक से सूंघना हो, तो वह हमें भोग अच्छे अच्छे प्राप्त हों। तो यह मैंने कुछ चिंतन रखा, व्यवहारिक बातें बताई हैं आपको। तो इससे कर्मफल व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं है। फिर आगे बताया ना आधारो अस्ति, इसमें यहाँ पर किसी की अनुशंसा या सिफारिश भी चलती नहीं है, क्योंकि इससे यदि सिफारिश चल गई, कई लोग क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर प्रसाद भी चढ़ाते हैं कि मुझे अच्छे फल की प्राप्ति हो, लेकिन इससे परमात्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता है। परमात्मा ने तो वही देना है जितना आपने किया है, और वैसा ही देना है जैसा आपने किया है। तो वहाँ कोई सिफारिश, अनुशंसा या कोई रिश्वत नहीं चलती है परमात्मा के दरबार में। तो आगे ये चिंतन करें कि ना यन मित्रय्य सम अम मान एति, कि ना भी ऐसा ही है कि मित्रों के अच्छे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो। हमें तो वही मिलना है जो हमने किया है, जो हमने अपना योगदान दिया है। अगर मित्र अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके फल की प्राप्ति होगी, और जो हमने अपना कर्म किया हमें अपने फल की प्राप्ति होगी। तो आप अपना योगदान दीजिए, मित्र अपना दे रहा है तो आप भी अपना कुछ ना कुछ योगदान दीजिए, उसके ही फल की आपको प्राप्ति होगी। तो आगे बताया न एतत् पात्रम, न एतत् पात्रम, जो यह हमारा कर्म फल रूपी पात्र है, अनुन्नम निहितम, अन ऊनम, इसमें बिना किसी न्यूनता के यह
रखा हुआ है, ना इसमें घटी होती ना बड़ी होती, जैसा आपने जितना भी किया उतना यह पात्र रखा हुआ है। तो कहा गया कि परमात्मा के दरबार में सब लोगों का खाता, ये ऐसा एक भजन भी हमारे एक भजनीक ने बनाया है, उपदेशक, कि परमात्मा के दरबार में सबका खाता रखा हुआ है। जैसा भी आपने कर्म किया उसके बाद सारा ही खाता है, जो भी अच्छा किया और जो बुरा, इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं हुई। हाँ, जो भोग लिया है वह फिर उसकी पूर्णता हो गई है, लेकिन जो आपने नहीं भोगा है उसका भोग आपको मिलेगा अवश्य ही, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। तो फिर आगे बताया, पक्तारम पक्वः पुनरा विशाति, कि पकाने वाले को पकाया हुआ पदार्थ पुनः लौटकर मिलता है। जो भी हम कर्म फल की खिचड़ी पकाएंगे वह ही हमें लौटकर मिलेगी। जैसा भी हम संसार में योगदान देंगे, अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा, तो वह ही वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो यह परमात्मा की कर्म फल की व्यवस्था है। तो यहाँ मैंने कुछ चिंतन किया, तो हमारे शास्त्रों में भी कुछ श्लोक हैं। महाभारत शांति पर्व में कहा गया, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, कि जैसे हजारों धेनुओं के बीच, हजारों गायों के बीच जो बछड़ा होता है वह माता को प्राप्त कर लेता है, उसे पता है कि मेरी माता कौन है। तो ऐसे ही कहा गया कि तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, ऐसे ही जो हमारा पूर्व किया हुआ कर्म है वह, जो भी जिसका भी कर्म है वह करने वाले को प्राप्त होता है। जो भी उसने पूर्व कर्म किया है, जैसा भी, तो अच्छा या बुरा, तो वैसा ही फल अच्छा और बुरा उसको प्राप्त होता है। तो केवल वेद में ही नहीं है, वेद के अनुकूल जो भी शास्त्र हैं, महाभारत आदि, तो उनमें यह कर्म फल व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो आगे एक और श्लोक भी है, पुराणों का श्लोक है। वैसे पुराणों में मिलावट बहुत हुई है, लेकिन कुछ अच्छे श्लोक उनमें भी हैं, कुछ अच्छी शिक्षाएं। तो कहा गया, यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलम आपनुयात, कि जैसा भी कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जैसा भी आपने अच्छा या बुरा कर्म किया है, शुभ अथवा अशुभ, तो वह अवश्य ही भोगने योग्य है, अवश्य उसका फल मिलेगा। तो देखिए यहाँ शास्त्रों में भी दूसरों में भी यह बताया गया है। तो मैं कुछ जलपान करके फिर आपको एक भजन भी सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छा भजन हमारे उपदेशकों ने, लेखकों ने लिखा है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा।
इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता। इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अब हमारे बीच में उपस्थित श्री कृष्ण जी अपना विचार रखेंगे। कुछ भजन की तैयारी उन्होंने भी की है। आइए, ईश्वर भक्ति का भजन है संभवतः, उसको हम सुने। आइए सभी मिलके पति जी का भजन गाते हैं।